यार प्रेजेंट है क्लास में कि अभी नहीं आए? यस मैम। नो जी मैम। एरा आपने पूछा था फिर बुक्स का, और कितने टॉपिक्स करवा दिए हुए हैं मॉर्निंग वालों को? नो मैम। मैम मैसेज कर दूं या बोल के बता दूं आपको? मैंने पूछ लिया था। हाँ बता दें, आप खुद ही बता दें, मैसेज कर दे चाहे जैसे भी फिजिबल लगे। मैं बताता हूँ, एक मिनट देख लो। ठीक है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। आ रहे हैं आप? मुबारक आपको। जी मैम। फातिमा मैम। मैम कर दिए मैसेज, देख लेंगे। अच्छा, सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़े हैं उन्होंने? मैम वो बता रहे थे कि ना ये टॉपिक्स लेंथी हैं इसलिए टाइम लग रहा है इनमें ना। बेटा एक तो मुझे ये ना समझ नहीं आती यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। किधर है आप लोगों का ग्रुप? ग्रुप किधर है आप लोगों का? व्हाट्सएप पे अच्छा ऊपर ही है, ग्रुप में ही किया है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों को मैंने सेंड की थी, कोर्स कंटेंट सेंड किए थे, उसमें कहाँ पे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? जरा सीआर और जीआर देखिए तो। ओके मैम, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। हाँ अभी करें। ये जो टॉपिक्स अभी ग्रुप में शेयर किए हैं सीआर ने, ये जरा देखें किधर आ रहे हैं। मैम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला तो नहीं आ रहा कहीं पे भी। यही तो बात है। मैपिंग ऑफ अपर हाफ ये पढ़ा रहे हैं अभी। पता नहीं, हर एक आप लोगों को हर टीचर ना जी मैम अपनी। दी बाइलीनियर मैप आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बाइलीनियर मैप। अब ये पेपर, बात ये है मैं चाह रही हूँ कि पेपर का क्योंकि नहीं पता कि किसने सेट करना है किसने नहीं करना। जाहिर है जो पेपर सेट करेगा वो अपनी मर्जी का करेगा, जो उसने जी पढ़ाया। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को वो कवर करवा दूं, क्योंकि एक टीचर थी फीमेल, उन्हें लगा कि मैंने सेट करना, तो मुझे उनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने भी कंफर्मल मैपिंग करवा रही थी। वो 3:45 पे बता रही थी कि उन्होंने करवा दिया है। मैम मेरे ख्याल में तो सर मोहसिन ही बनाएंगे पेपर, क्योंकि पिछली दफा मॉर्निंग वालों को सर मोहसिन पढ़ा रहे थे और हमें सर नहीं। तो तब भी हमारा काफी उनके साथ डिफरेंस था और सर मोहसिन ने पेपर बनाया था और वो सारा ऐसा ही था। सारे पास हुए थे, आप लोग के नहीं? मैम क्या कह रही हैं? मैम पास पास तो हो गए थे। पास हो गए थे? जी मैम। सही, जी सही जी नंबर मैम। या बाल बाल बचे थे? मैम बच गए थे। बाल बाल मैम ही ये बचे। आया था। सर ने कोऑपरेट किया था ना। सर मोहसिन ने? नो मैम हमारे सर नहीं। सर सर नहीं ने कोऑपरेट किसने? उन्होंने था। मैम वो ऐसे हुआ था ना कि हमें पता चल गया था कि पेपर सर मोहसिन ने पढ़ाना है, तो सर ने हमें कहा बेटा अब मेरी दुआएं हैं। और मॉर्निंग वालों का फिर सिलेबस मंगवा के हमने सारा पढ़ा था।
तो सिलेबस अगर पढ़ा था तो अब ये बात खुल गई है, तो सर ने तो फिर रेजिड्यू वगैरह भी पढ़ाया होना है आपको, कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी पढ़ाया होना है। मैम एक दिन पहले पढ़ा था हमने। मैम जी, मैम और वो हमने तो बस पढ़ा मैम था। हमने पढ़ा था, मैम समझा बस नहीं। सरसरी सा देखा था हमने। देखा, पकड़े गए ना आप लोग। मैम मैम क्या आप पढ़ा पकड़े गए? था। इसी हद तक था मैम मैम वो। हमने देखा भी था। सही है। हमने तो अच्छा वो भी नहीं देखा। मैम आप चले, खुद देखें कि पढ़ने में और एक दिन पहले पेपर से सिलेबस देखने में कितना फर्क है। जी चले कोई बात नहीं, मेरी भी आप लोगों के साथ दुआएं होंगी। मैं आप लोगों को कोर्स के स्टार्ट से एबीसी से स्टार्ट करवा रही हूँ, और वो मैपिंग पे वो वाला काम करें, और ये तो मुझे मैम सामने दुआओं के साथ ग्रेड भी अच्छे दिए थे। वो टीचर ने नहीं दिए होंगे, आप आगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए मुझे मिल गया 299 पेज पे। नहीं नहीं मैम उन्होंने दिए थे। अच्छा बुक पे देखे ना, चले पूरा खत्म हो गया, बुक पे आ जाए, देखिए मुझे भी मिल गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 299 पेज, ऐसे ही है। फिर आ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, रोटेशन, ट्रांसलेशन और मैग्निफिकेशन। मैम पेज नंबर बताइएगा। 299। देखिए ना, कंटेंट्स देखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप बुक के जो स्टार्ट में कंटेंट्स होते हैं ना वहां से देखें। 299 पे देखें, वो मिल गया एक। दूसरा क्या रह जाता है, लीनियर वाला मिल गया, रोटेशन, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, ये जो आप लोगों को मैंने सेंड किए थे ना नोट्स, ये उनमें भी है। ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। फिर कौन सी चीज रह जाती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे नहीं मिला था। मैम ये आप मिड का सिलेबस डिस्कस कर रही हैं? सॉरी मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। हाँ जी, मिड में क्या आएगा, मिड की तैयारी नहीं करनी? मैम मिड रमजान में ही होंगे। सुना तो यही है। मैम ना करें, क्लासेस हमसे ली नहीं जाती, पेपर हम कैसे देंगे? तो मैं हाँ जी, मैम जब हमने पीछे पढ़ लिया इतना। तो वो भी साथ में इंक्लूड होगा। क्या हो गया, फाइनल नहीं आना? फाइनल में क्या था, मैं पेपर बना दूं तो फिर मैम क्या अगर कर? फाइनल मैम अगर फाइनल ऑनलाइन हुआ ना तो क्यों फिर तो सर मोहसिन ही बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस को कम्प्लेक्स एनालिसिस सर मोहसिन ही पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, सर ने भी जो कोर्स कंटेंट्स है उधर से ही पढ़ाना है। मैम आप तो हम पे जुल्म ना करें। तो मैं क्या ना पढ़ाऊं? मैम मिड का पेपर जो पढ़ाता है वही बनाता है टीचर, फाइनल का नहीं होता। फाइनल का किसी एक को मिलता है। यस मैम, मिड का तो यही होता है कि जो रेलिवेंट टीचर होते हैं उसकी मर्जी होती है। अच्छा, यस तो मैम। कोई मैम पिछली वो बेशक हमें असाइनमेंट दे। जी मैम, उन पे होता है मैम टीचर्स को। फोर्थ सेमेस्टर में तो उन्होंने मिड लिया ही नहीं थे, असाइनमेंट्स ली थी। और मैम फिफ्थ सेमेस्टर में मिड ऐसे हुए थे कि टीचर ने पेपर जो था वो व्हाट्सएप कर दिया था। 12 एमसीक्यूज थे, और सॉरी 24 एमसीक्यूज थे, 12 मार्क्स के। और मैम 6 मार्क्स का जो था वो सब्जेक्टिव था। फिर तो बेटा तो कोई टीचर बात। ने व्हाट्सएप कर दिया था और फिर हमने लिख के पीडीएफ बना के तुमने सेंड कर दिया था। मैम बेहतर। मिड तो सारा टीचर के हाथ में होता है। अच्छा अच्छा, क्या हो गया, कर लेंगे, मिड देख लेंगे कैसी चीज आती है। मैं पूछ रही मैम हूँ, टेंशन ना दे। फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इसलिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पूछा था, मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो मैंने पूछा था, तो आगे से मुझे यही पता चला था कि अभी नहीं पता कि कौन बनाएगा। अच्छा चले आ जाएं, फिर स्टडी की तरफ आ जाएं। मैपिंग देखते हैं। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही चीज देखेंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर मिल गया है तो ये कल कर लेंगे। आज जो लेक्चर तैयार किया है मैंने वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है।
वो जो लेक्चर है वो है मैपिंग से, कन्फॉर्मल मैपिंग, 345 पेज नंबर। इसके अलावा जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिए हैं वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पर ये है कि डिटेल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन चीजों के हिंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। 345। अच्छा, मैपिंग का बेसिकली चीज है क्या, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने वो जीरोस फाइंड करने वाला देख लिया था? क्वेश्चन हाँ जी, जी मैम, पूछिए। उसका लास्ट वाला नहीं हुआ था एक बार। कौन सा? 10 वाला जो था? नो मैम, साइन। उससे आगे। जी, 1/sin की फॉर्म। 1/sin वाला, ठीक है, वो भी देख लेंगे। और किसी का ना हुआ हो कुछ? सही है। ओहो, 1 मिनट। मैपिंग क्या आ जाती है? मैपिंग आ जाती है, कंसीडर कर लें आपके पास 2 प्लेन्स हैं, जैसे भी लाइन लग गई। 2 प्लेन्स हैं, एक आ जाता है जी प्लेन, ठीक है, जी पीस डिनोट कर रही, दूसरा आ जाता है डब्ल्यू प्लेन। जी प्लेन में क्या है, जैसा कि नाम से हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, इसी तरह है। और w किसके इक्वल आता है? w बेसिकली क्या होता है, बताएं भी। f ऑफ z नहीं होता, कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिनोट करता जी है, मैम। और z जी मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। और जब ये f ऑफ z है, अगेन z x और y पे मैप कर रहा होता है, ठीक है। कहले तो फंक्शन किस तरह लिखा जाता है, u प्लस अयोटा v। एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल u प्लस अयोटा v, और यहाँ पे इस तरह भी u एक्स वाई प्लस अयोटा v एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, z नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी मैप नहीं ड्रा किया जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा z नंबर को, ठीक है, x प्लस अयोटा y को। w प्लेन अगेन यहाँ पर डिनोट किया जाएगा फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज है, सपोज एक पॉइंट है, z पॉइंट है, हो सकता है कि वो प्लेन में जाके किसी पॉइंट को ही मैप कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये पॉइंट की बजाय कोई यहाँ पर एक लाइन है, लाइन पर मैप कर रहा हो, ठीक है। जब यहाँ पर पॉइंट था, लेकिन जब यहाँ w प्लेन में आया तो वो लाइन को मैप कर रहा है। और ये पॉइंट जरूरी नहीं है यहाँ पर भी पॉइंट हो, यहाँ पर भी लाइन हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर जो लाइन है जी प्लेन में, वो अगेन मैप जो कर रही है डब्ल्यू प्लेन में, वो लाइन पे ही मैप कर रही हो। फिर एक आ जाता है, और क्या पढ़े हैं, कंटूर, सिंपली क्रॉस कंटूर, ये भी यहाँ पर हो सकता है जी प्लेन में। ये भी फर्दर आगे यहाँ पर डब्ल्यू जो प्लेन है इसमें क्या पता पॉइंट को मैप करे या लाइन को करे, या फिर अगेन एक क्लोज कंटूर को ही मैप करे, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, एक होगा जी प्लेन, दूसरा होगा डब्ल्यू प्लेन। जो भी चीज होगी यहाँ से जी से डब्ल्यू प्लेन में मैप की जाएगी, ठीक, इतनी समझ आई है। जी मैम। पॉइंट हो सकता है, पॉइंट जी है, अगेन यहाँ पर ये किसको डिनोट करता होता है, एक्स एक्सिस रियल को, और अयोटा वाई एक्सिस ये इमेजिनरी आ जाता है,
ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, अगेन एक प्लेन में हो सकता है वो पॉइंट हो, लेकिन जब दूसरे प्लेन में जब मैप कर रहा है तो वो पॉइंट पे भी मैप कर सकता है, लाइन पे भी मैप कर सकता है और कंटूर पे भी मैप कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर अगर लाइन या कंटूर है तो वो पॉसिबिलिटी है वो पॉइंट पर, लाइन पर या एक और अनदर क्लोज कंटूर है उस पे जाके मैप करते हैं। ठीक, जब भी मैपिंग की बात करेंगे हम दो प्लेन्स की बात करेंगे, एक होगा जी प्लेन, दूसरा होगा डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए कन्फॉर्मल मैपिंग का थोड़ा सा आइडिया देखते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? ओहो, मूव कर दिया मैंने। ये जी प्लेन है, जी से सिंपल लिख रही हूँ, ये है डब्ल्यू प्लेन। कन्फॉर्मल मैपिंग कहती है यहाँ पर एक कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व, कर्व के साथ यहाँ इसका टेंजेंट लाइन है। अच्छा ये कर्व है, यहाँ पर अगेन लाइन का होगा या कंटूर का पाथ ही है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में भी किसी जगह पर मैप कर रहा होगा। ठीक है, वो ये हमने मैप कह दिया। ये कर्व है, इसको C1 कह दें, चलें, इसको C2 कहते हैं। जी डब्ल्यू प्लेन में जब आया है तब उसको C2 कह दिया। अब कहता है कि यहाँ पर टेंजेंट लाइन अगर ड्रा करें इस कर्व के साथ तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ये ऐसा ही है, इसको कह दें थीटा। इसी तरह जो ये कर्व यहाँ पर मैप होके आया इसकी भी टेंजेंट लाइन होगी। अब ये कर्व इस टेंजेंट लाइन के साथ भी बनाएगा एंगल, इसे क्या कहते हैं, फाई कह देते हैं। ठीक है, अगर तो ये जो दोनों एंगल्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम आ जाए तब हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग हुई है जी प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, ये क्या हुई है, कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, अगर लेकिन ये चेंज आ जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज आ जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज आ जाती है, तब ये कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी। डायरेक्शन से मुराद अगर ये चीज इस वे में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो दूसरा जो मैप यहाँ पर एंगल बन रहा है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। समझ आई है? जी मैम। ठीक है, अब आप लोगों को जो मैंने नोट शेयर किए थे ना, जरा वो निकालें। मैपिंग जहां पर थी ना वो निकालें। निकाल लिए? जी मैम। ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये अभी जो मैपिंग पढ़ाई थी आप लोगों को, ये सिंपल वर्डिंग में बताई है कि क्या है। अब आ जाए वही बात यहाँ पर लिख दी गई है कि मैपिंग करनी है कॉम्प्लेक्स जी प्लेन है, पहले x है, ये y है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात है, f ऑफ z लिखा हुआ है, f ऑफ z मतलब कि w के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वही बात w प्लेन आ गया। ठीक है, w प्लेन आता है तो कंपोनेंट्स u और v हैं, तो इसलिए यहाँ पर u और v लिखा हुआ है x और y की बजाय। अच्छा, अब क्या है, मैप कैसे करना है? जब यहाँ पर फंक्शन होगा आपके पास, w फंक्शन होगा, उसमें आपने
वैल्यू पुट कर देनी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, यही रहेगी। अब फंक्शन जो था यहाँ तो सिंपल z ही हो जाता या z की क्यूब आ जाता, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो z स्क्वायर है, ठीक है। अब z स्क्वायर की मैपिंग देखनी है कैसे बनती है। देखिए z स्क्वायर है, z की वैल्यू पुट की ऊपर x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायर फाइंड करें, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab के साथ आयोटा आ जाएगा, ये आ गया। जब वाई स्क्वायर के साथ आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, -1। जी तो मैम। क्या बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अगेन ये क्या हो गया है, रियल पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट में आ गया। और जो दूसरा प्लस 2ab था, प्लस 2 ए में एक्स था और बी में क्या था, आयोटा वाई। अब ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये यहीं पर लिख दिया। अब ये फंक्शन का रियल पार्ट है, ये फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है, सही है। अब आगे क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, w इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई। ये जो फंक्शन है ये u को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है ये v को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में x जो है रियल पार्ट को डिफाइन करता है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करता है। यहां तक क्लियर है? जी मैम। जी मैम। अब आगे आ जाए। अब क्या कहता है, पॉइंट यहां पर दे दिया गया है 1 प्लस 2 आई नहीं सॉरी आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा है और w अगेन क्या है, फंक्शन z स्क्वायर है। वही चीज जो पीछे की है बिल्कुल वही करनी है। z की यहां पर वैल्यू पुट की, 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर में आ गया, a प्लस बी स्क्वायर है, ओपन कर दे। कंपोनेंट्स कौन से बन रहे हैं, -3 और +4 आयोटा। पॉइंट z प्लेन में क्या बन रहे थे, 1 और 2, ठीक है। x कह लें कि ये था 1 और ये था y2, यहां पर पॉइंट बन रहा था z प्लेन में। और जब मैप होकर यहां पर आया है w प्लेन में आया है जहां पर z स्क्वायर था फंक्शन, यहां पर अगेन क्या बन रहा है, x क्या बन रहा है, -3, ये -3 और y क्या है 4, ये सपोज कर लेंगे 4 है। अगेन यहाँ पर एक क्या बन गया है, पॉइंट ही बना है। z प्लेन में पॉइंट था, जब वो w प्लेन में आया है तो अगेन किस जगह पे मैप किया है उसने, पॉइंट से पॉइंट पर ही मैप किया उसने, ठीक है। हो सकता था जब मैपिंग कर रहे हैं फंक्शन ऐसा होता कि पॉइंट के बजाय कंटूर आ रहा हो, या फिर कंटूर से मुराद इलिप्स बन जाता, ट्रायंगल इक्वेशन बन जाती, कुछ भी बन जाता, लाइन की इक्वेशन बन जाती, कुछ भी हो जाता। यहाँ पर पॉइंट से मैपिंग जो इसकी हुई है वो अगेन पॉइंट पर हुई। ये हो गई है सिंपल मैपिंग कैसे करनी है। सिंपल मैपिंग तक समझ आई है? यस मैम। जी मैम। अब आगे आ जाते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। अगेन वही चीज, 2 कर्व्स कर दिए हैं, 2 कर्व्स के दरमियान में एंगल जो है थीटा। यहां पर भी सपोज करें कि जो कर्व सी मैप होके अगेन कर्व ही बन रही है, C1 थी, C1 के लिए P1 कर्व आ रही है और C2 थी, C2 के लिए P2 कर्व आ रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल था उसकी डायरेक्शन देखें, सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ये थीटा इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह की रोटेशन में ये भी थीटा उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसा ही है। जब थीटा कन्फॉर्मल मैपिंग एंगल
एंगल की बात होगी। एंगल की बात में जब मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम आ जाए, ठीक है, तब क्या कहलाएंगे, कंफर्म। अगर ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं आते तो फिर उसे क्या कहते हैं, आइसोगोनल मैपिंग। मैग्नीट्यूड सेम विद ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा जब आप मैपिंग करते हैं एंगल आ जाता है, एंगल का मैग्नीट्यूड सही रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसे आइसोगोनल मैपिंग कहेंगे। दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली, तब वो कहलाएगा कंफर्मल मैपिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, आपकी जो बुक है, बुक के ऊपर प्रूफ भी है, 345 पेज नंबर। नजर आ रहा है? ये सारा आगे प्रूव है कि जो एंगल्स कहे हैं कि बराबर होने चाहिए, बराबर होने से मुराद यहाँ पर ऊपर जो मैंने थीटा और फाई करके आप लोगों को किया था ना, इसका मतलब है दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आनी चाहिए। थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होना चाहिए, या फिर फाई जो है, फाई की वैल्यू भी थीटा के इक्वल ही आ रही है। सही है, ये यहाँ पर इसका सारा प्रूफ है। अच्छा, आगे आ जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन है, हाँ जी मैम हम लोग इसका प्रूव करेंगे कि नहीं? देखते हैं, क्योंकि इस बात पे मैं खुद मखमसे का शिकार हूँ, मुझे अच्छी कंडीशन में प्रूव नहीं मिल रहा। ये सारी थ्योरी तो नहीं ना हम लिख सकते, ठीक है जी ना? मैम। तो थ्योरी तो नहीं लिखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ मैं देखती हूँ, मुझे मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रूफ नहीं था, स्टेटमेंट ही है खाली। अच्छा, यहाँ पर फिर आगे आ जाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसी चैप्टर में एग्जाम्पल्स के बाद लोकल इनवर्स आ जाता है, लेकिन ये जो सारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी जो पेज नंबर 299 बताया था, अभी ये उस पे अवेलेबल है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है आगे। मैंने एक नोट्स ढूंढे थे, आपको दे दूंगी उस पे भी इजी था। ट्रांसलेशन क्या होगी, मैपिंग, ठीक है, कोई भी जी है, जी प्लस अल्फा आ जाएगा। रोटेशन, जब दूसरी जगह पे जा रहा है, ये जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो उसकी डायरेक्शन जो रोटेट हो जाएगा इस तरह। अगर यहाँ पर इस तरह इसकी मैप बन रही है, जब वो यहाँ पर जाता है जी प्लेन में इस तरह, जब वो डब्ल्यू प्लेन में जाता है तो उसके एंगल में, ठीक है, एंगल यहाँ पर डिफरेंट है, एंगल में रोटेशन आ जाती है, ठीक है, ये तब ये उसकी रोटेशन आ गया। मैग्निफिकेशन, अगेन कोई इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी जो कह लें कि डायमेंशन है वो या तो डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इनवर्स में फंक्शन जो हम z कह रहे थे, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z है, ठीक है, इनवर्स में फंक्शन आ जाएगा जहां पर z की पावर इनवर्स में आ जाए। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आज इतना किया, इतना काफी है। ये फर्दर फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उसके साथ इसको देख लेते हैं। कन्फर्मल तक खाली रखें इसको। मैम ये अभी जो आपने बताया ये 299 पेज इस पे है ना ये? हाँ है, आई गेस अभी मैंने देखे हैं 299 पर ये है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जी मैम। है सिंपल, w इज इक्वल टू 1/z इनवर्स में आ गया है।
जो ना हुआ तो नोट्स है मेरे पास, ऑनलाइन देखे थे मैंने, मैं वो शेयर कर देती हूँ। वहां पर इसमें डिटेल से बताया हुआ था। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो खैर सर ने भी नहीं करवाया। अपर हाफ, ठीक है, यहां तक समझ में आई है बात मैपिंग की? मैपिंग करनी कैसे है? जी मैम। जी मैम। मैम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो कर रहे हैं अभी। फ्रैक्शनल कर रहे हैं अभी? जी मैम। नहीं लिखा हुआ है मैपिंग ऑफ अपर हाफ प्लेन, ये पढ़ा रहे हैं। मैम मैं आपको ना मॉर्निंग की जीआर के मंगवा के ना नोट्स तो आपके साथ शेयर कर लूंगी। मैम अगर वैसे मेरा ख्याल वो उन्होंने आपको फाइनल का ही कहा होगा कि वो किसी और ने पेपर बनाना है। मिड का तो अपना टीचर ही बनाता है, बेशक आप किसी से कंफर्म कर लीजिएगा। बेटा अगर ये बात है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आप लोगों के नंबर कम आए। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक ही टीचर बना रहा है तो फिर मैं वो कोर्स आपको कवर करवा दूंगी बेसिकली मेरी, वरना तो हमें कोर्स कवर करना ही करना है ऑफ कोर्स। मैम लेकिन मैम फाइनल का मैम फाइनल का अगर तो ऑनलाइन होता है ना, फिर वो एक टीचर बना के देगा। ठीक है, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, मैं कंफर्म करके ना मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ओके। आप लोगों ने बेटा ये मैपिंग देख लेनी है और मैं नोट्स आप लोगों को शेयर करती हूँ, पता नहीं मैंने घुमा दिए शायद, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, उसमें ये जो डिटेल से मैं बता रही हूँ ना, ये चीज सारी डिटेल से लिखी हुई, ठीक है, बस पढ़ लेना है, फिर बाकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में से ओके किसी मैम। को समझ ना आई हो, कोई पॉइंट रहते हो, एक तो 1/sin x वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा बस मैम। बस वही वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करते हैं। कितने आपको तो जी मैम। आज के लेक्चर में से कोई पॉइंट पूछना हो? नो मैम। चलें ठीक है, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।